दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे गिरावट की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। यहाँ पे जल्दी इस लेवल पे तेजी की संभावना बन सकती है क्योंकि स्टॉक में जो गिरावट होनी थी वो काफ़ी हो चुकी है। लेकिन इस गिरावट के पीछे वजह यह भी है कि बाजार में भी हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी है। ऐसे में कोई भी स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन एक तरह से देखें तो ये खरीदारी का मौका भी बन रहा है। जेपी पावर ने क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त बताया था और क्वार्टर टू उससे भी शानदार होने की पूरी संभावना है और क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद यहाँ पे तेजी की भी संभावना बनेगी। तो क्या इस समय हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? वैसे तो देखो तो ये पेनी स्टॉक है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इसके फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमें जेपी में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक फिलहाल 7.25 पर है, यानी जो कल की क्लोजिंग थी उसी क्लोजिंग के आसपास है। फिलहाल इसमें कोई भी अपडाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर देखें तो 7.25 का लो है और 7.50 का हाई भी है और फिलहाल ये अपने लो लेवल पर ही है। यहाँ पे अगर हम जेपी पावर की बात करें, 2008 में इसने 137 का हाई बनाया था, काफ़ी ऊपर था स्टॉक, लेकिन उसके बाद में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ तो काफ़ी स्टॉक नीचे गिर गया। कोविड काल में ये 50 पैसे का स्टॉक हो गया था, बहुत ही नीचे आ गया था। 27 मार्च 2020 की बात है, लेकिन फिर स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो फिर से ये 11 तक भी गया। और आप समझ रहे होंगे कि अगर रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने ये लगभग आपको 2 रुपये के आसपास से सजेस्ट किया था। बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न भी दिया। अभी आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। पिछले एक साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा अभी फिलहाल उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, करीब 65% का, क्योंकि करीब 4.40 की प्राइस थी 29 सितंबर के आसपास। तो आप देख सकते हो कि एक साल के हिसाब से जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया है उसको भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, करीब 8% का, क्योंकि 6.75 की प्राइस थी। अब जिसने यहाँ पे 1 मंथ पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल लॉस हो रहा है 2.67% का, क्योंकि 7.5 के आसपास की प्राइस थी। और जिसने 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको 11% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और आप देख सकते हो कि लगातार बाजार में गिरावट हुई, नतीजा ये है कि आपको जेपी पावर में भी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे 11% की गिरावट है 5 डे के हिसाब से। अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 12 बजे के आसपास 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जितने भी पांडिचेरी एम्प्लॉयज़ है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के और जो इंजीनियर्स है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है वो प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हैं और इसके खिलाफ जा रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ है और इंजीनियर्स है उनका कहना है कि ये जो सरकार का डिसीजन है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। उनको लग रहा है कि उनके जॉब चले जाएंगे और आने वाले समय में ये जो प्राइवेट हाथों में जाने की वजह से लोगों को भी लॉस होगा। तो इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि सरकार ने जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया है उसका भी विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के बाद में आने वाले समय में लोगों को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में अगर आप देखें तो जो सब्सिडी मिल रही है किसानों को वो भी बंद हो जाएगी। और प्राइवेट हाथों में जाने के बाद में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज जो है वो सारा प्राइवेट हाथों में जाने के बाद जितने भी डिस्कॉम है वो सारे लॉस में चले जाएंगे और उन सबको बंद करना होगा। तो ये जो डिसीजन लिया जा रहा है इसका विरोध किया जा रहा है और इसीलिए उस बिल को भी फिलहाल आप देख सकते हो स्टैंडिंग कमेटी में डाला गया है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि फिलहाल लगातार इलेक्ट्रिसिटी को एक नया रिवॉल्यूशन लाने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। अलग अलग पावर सेक्टर की कंपनियों को चुकाना है, वो समय पे चुका नहीं पा रहे और इसी वजह से पावर सेक्टर की कंपनियां वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है। और ये आप देख सकते हो अच्छी चीज़ जो बड़ी कंपनी है जेपी पावर जैसे वो भी फिलहाल देखेंगे तो आपको लॉस में दिखाई देगी और इसी वजह से इनकी जो शेयर की प्राइस है वो भी काफ़ी नीचे है। वैसे जेपी पावर की बात करें तो इसका जो कारोबार है दूसरों से हटके इनके खुद के पास भी कोल माइंस है। पिछले दिनों उन्होंने ऑक्शन के माध्यम से एक और कोयल माइंस को अधिग्रहण किया, इससे पहले उनके पास ऑलरेडी कोल माइंस है और इसीलिए इनका बिजनेस दूसरों से थोड़ा हटके लग रहा है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिस बार अगर आप देखें तो पिछले फेस्टिवल सीजन में हमने देखा था कि कोल शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे राज्यों में बिजली लगातार कट रही थी, लोगों को नुकसान हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कोल की जो स्टॉक है वो प्रचुर मात्रा में है और कहा जा रहा है कि जो भी बिजली की डिमांड होगी उसको पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि जून से लेकर अगस्त इस महीने में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें 22 बिलियन किलोवाट की बढ़त देखने को मिल रही है। यानी इस बार और बिजली की कंजम्पशन बढ़ी है करीब 6% पिछले 2021 के मुकाबले, उसके बावजूद भी उसको पूरा किया जा रहा है। यानी इस बार खपत बढ़ गई है लेकिन फिर भी कोई शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस बार कोल हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। साथ में ये भी फ़ायदा हो रहा है कि करीब 16% की जो है कैपेसिटी बढ़ाई गई है सोलर और विंड पावर की, उसका भी इसको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो मुख्य जो फ़ायदा हो रहा है वो है जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो पूरी क्षमता से शुरू हुआ है और उसकी वजह से बिजली का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है
वो करीब 27 मिलियन टन इस बार रहा है, यानी 17% की बढ़त देखने को मिल रही है जून और अगस्त के बीच में पिछले साल के मुकाबले। यानी बहुत तेज़ी से इस बार कोल की प्रोडक्शन बढ़ेगी और इसी वजह से इस बार कोल शॉर्टेज की प्रॉब्लम हमें झेलनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकाली है ये कह रही है कि पर डे 253 ट्रेन है वो कोल को डिस्पैच कर रही है जो पावर प्लांट के लिए, जबकि पिछले साल इनकी जो संख्या थी ट्रेन की वो 214 थी। तो इस हिसाब से देखें तो लगातार फेरे बढ़ाए गए हैं। जून से अगस्त के बीच में करीब 177 मिलियन टन टोटल कोल को सप्लाई कर दिया गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 150 मिलियन टन ही सप्लाई हुआ था कोल। तो उस हिसाब से देखें तो इस बार जो भी सप्लाई की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है लगातार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आने वाले समय में इसलिए इस फेस्टिवल सीजन में हमें इलेक्ट्रिसिटी कट की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम जेपी पावर की बात करें, इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 4,989 करोड़ रुपीज़ का है, जबकि करंट प्राइस इसकी 7.28 की है। इसका लो 4.10 का, इसका 52 वीक हाई 11.20 का है। स्टॉक का पी देखें तो 14.50 का है। इसकी बुक वैल्यू 9.61 की है और अपनी बुक वैल्यू से अभी काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है। इसका ROC 7.41% है, इसका ROE 1.64% है, इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को देखें तो काफ़ी बेहतरीन आंकड़े हमने देखे थे। रेवेन्यू 1.82 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे हमने 98.95% की हमने ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी जंप देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 241.96 करोड़ रुपीज़ की रही, जहाँ पे 5475% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली हमें ईयर ऑन बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.29% रहा, जहाँ पे 2727% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर 1 बहुत ही दमदार था और इस बार क्वार्टर 2 उससे भी शानदार हो सकता है, क्योंकि लगातार हमने आंकड़े देखे कि प्रोडक्शन बढ़ा है, तो इसका इफेक्ट उनके रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। तो इस बार रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता है, प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो जेपी पावर की प्राइस बिल्कुल बढ़ सकती है। यहाँ पे अगर हम पिछले 10 साल के इसके सेल और प्रॉफिट के आंकड़े देखें तो काफ़ी उत्साहवर्धक है। 10 ईयर के हिसाब से इनका सेल 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से कोई भी अपडाउन नहीं है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है और इस TTM ये 52% पॉजिटिव हो चुका है, यानी सेल्स के आंकड़े में ज़बरदस्त उछाल है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से ये बढ़ के 31% पॉजिटिव पहुँचा है और इस TTM वो 117% तक पहुँच गया। तो प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े बहुत ही शानदार है, जो लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो 15% निगेटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 69% पॉजिटिव है और 1 ईयर के हिसाब से 65% पॉजिटिव है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। इसका ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% निगेटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% निगेटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 7% डाउन है, लेकिन इस लास्ट ईयर 2% पॉजिटिव हो चुका है। तो ROE में भी सुधार हो चुका है। कुल मिला के ये आंकड़े बहुत ही शानदार है और बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि कंपनी का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी सिर्फ कोल बेस्ड पावर प्लांट पे काम नहीं करी, बल्कि इनका सबसे बड़ा विष्णुप्रयाग में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे जो दुनिया का बड़ा प्लांट है और कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग का कामकाज भी कर रही है, इनकी खुद की कोल माइंस है। ऐसे में जेपी पावर दूसरों से हटके कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% स्टॉक में बाई की कॉल निकल के आ रही है। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.03 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 6.82 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 6.48 तक जा सकता है, यानी 6.5 तक स्टॉक जा सकता है अगर बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा तो। लेकिन पॉजिटिव माहौल अगर बना तो 7.58 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 7.92 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 8.13 तक भी जा सकता है। तो बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट करें, जितना डिप में मिले खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मैं समय समय पर प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलता हूँ, आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। जैसे कि जेपी पावर में जब अब की बार प्राइस बढ़नी शुरू हुई थी, मैंने 9 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से 9.5 के आसपास से रिटर्न भी आया। तो ऐसे में आपको समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना चाहिए। अब ये खरीदारी का मौका है, 2 रुपये मिले तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर है। तो लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक